आज देखेंगे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो हम लोगों का आरओ लेवल का जो एग्ज़ाम है एएसआई का, जिसमें 40 क्वेश्चन जो रहेंगे जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर रहेगा। 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो फिजिक्स से रहेंगे। तो पहले सीक्वेंस से लेते हैं। 40 क्वेश्चन जीके जीएस का है और 60 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा और कंप्लीट रहेगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर है, बिहार की राजधानी है। आंसर होगा पटना। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 5 का राइट आंसर ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान, माफ कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा। 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? टोटल है 38। राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर यानी 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है मुंबई, बी नंबर में कोलकाता, सी नंबर में चेन्नई, डी नंबर में सी नंबर में नई दिल्ली है, माफ कीजिएगा, डी नंबर में चेन्नई है। इसका राइट आंसर नई दिल्ली। जय 10 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर बी होगा, हॉकी को माना जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी जी, पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब क्या कह रहा है, प्रथम की बात कर रहा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर पटना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था?
वंदे मातरम किसने लिखा था? जिसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर बी होगा 2। 70 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन है पीपल, नीम, बरगद, आम। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? इसका राइट आंसर बरगद, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार। इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर बी होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो सबको पता है नालंदा हम लोग का कौन से राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो हम लोग का राइट आंसर होगा सी, बिहार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? ऑप्शन है पीपल, बरगद, नीम, आम। इसका राइट आंसर होगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? 25 का राइट आंसर बी होगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर, जो सारे क्वेश्चन है 26 से 40 तक जो पूछता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये सबको पता, बेसिक से लिया गया है, मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। भारत के वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? बी, नरेंद्र मोदी। 28 नंबर। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री तेजस्वी, सम्राट, नीतीश कुमार, चिराग पासवान। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। बिहार के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 30 नंबर की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? जिसका राइट आंसर होगा
बी भारत में। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? 31 का राइट आंसर होगा सी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। चंद्रयान 3 लैंडर क्या कहलाता है? चंद्रयान 3 लैंडर क्या कहलाता है? विक्रम। 33 नंबर क्वेश्चन है आदित्य 11 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य 11 मिशन किससे संबंधित है? 35 का सी होगा, सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो फिलहाल हम लोग का ऑडिट चला गया है, यानी कि 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? विनिर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। भारत का राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म UPI किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? जिसका राइट आंसर होगा सी NPCI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है 2028 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? फिर से एक बार 2028 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? जिसका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स में। 29 नंबर बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंडक नदी के किनारे। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? बिहार की सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु पुल होगा। महात्मा गांधी सेतु पुल, ए ऑप्शन सही होगा। 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स के 60 क्वेश्चन को। फिजिक्स के 60 क्वेश्चन को आइए अब हम लोग देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है बल, जड़त्व, सी कार्य है ऊर्जा है, डी संवेग है। तो न्यूटन का प्रथम किससे संबंधित है? जड़त्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है किस वस्तु का संवेग होता है? किसी वस्तु का संवेग होता है। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा mv। कैसे? तो संवेग p बराबर होता है mv। कोई भी वस्तु जिसका संवेग क्या होगा? mv होगा। तीसरा क्वेश्चन है वहाँ क्या है कि हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं जीके और करेंट। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 60 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। फिजिक्स 60 पूछेगा और 40 ये पूछेगा, टोटल मिल करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। चौथा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन, डी है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
वाट। 5वां क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? 5वां का राइट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, दोनों मिला करके हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर? ए ऑप्शन है पृथक निकाय पर, खुले निकाय पर, द्रव पर, गैस पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पृथक निकाय पर होगा। 8वां क्वेश्चन है बल यानी कि एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होता है एम ए, मतलब एम हो जाएगा द्रव्यमान, ए हो जाएगा त्वरण। तो इसमें चेक करते हैं बल एफ बराबर क्या होता है? बल को फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर एम है, द्रव्यमान यहाँ वेग दिया है, खत्म, द्रव्यमान देखिए त्वरण दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। v माइनस यू बाई टी। 10 नंबर क्वेश्चन है एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या हो सकती है? द्रव्यमान का बहुत बोला है ना, तो केजी होगा। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है घर्षण बल सदैव किसके विपरीत कार्य करता है? घर्षण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घर्षण बल सदैव किसके विपरीत काम करता है? भार का, गति का, ऊर्जा का, शक्ति का। तो सिंपल सी बात है कि घर्षण बल लगेगा कहाँ पे? जब हम चलेंगे तभी तो। इस पर चलेंगे तो घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर लगेगा, जब गति होगा तब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गति। 12 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। बी ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा केवल नष्ट होती है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ऊर्जा केवल उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेरह नंबर क्वेश्चन है कि सरल लोला का आवर्तकाल निर्भर करता है। सरल लोला का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर करेगा, लंबाई पर करेगा, आयतन पर करेगा, घनत्व पर करेगा। किस पर करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लंबाई पर। सरल लोला का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर भार सबसे कम कहाँ होगा? पृथ्वी पर भार सबसे कम कहाँ होगा? जिसका राइट आंसर बी होगा, विषुवत रेखा पर। पृथ्वी का भार सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। कार्य 15 नंबर क्वेश्चन है कार्य तभी होगा जब बल और विस्थापन दोनों होगा। दोनों हो तब हम लोग कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ताप का एसआई इकाई है, ताप का एसआई इकाई है, ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। तो ताप का एसआई इकाई क्या है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस प्रकार होता है? ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस प्रकार होता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस प्रकार होता है? चालन में होगा नहीं, क्योंकि छड़ में जो छड़ होती है उसको गर्म करते हैं, चालन विधि से। संवहन होता है जिससे पानी को गर्म करते हैं, वो संवहन विधि। विकिरण विधि होता है जो सूर्य के प्रकाश से होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस प्रकार होता है? तो हम लोग किस प्रकार होगा? विकिरण विधि के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हो गया है। 19 नंबर को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है? पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हम लोगों का होगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी का क्वथनांक था। अब यहाँ पर पूछ रहा है पानी का हिमांक कितना होता है। पास में दोनों क्वेश्चन, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पानी का हिमांक कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कहेगा तो 100 डिग्री, हिमांक कहेगा तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का। गैसों का गतिज सिद्धांत किससे संबंधित है? गैसों का गति सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है अणुओं की गति, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत। तो गैस के गतिज की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? वो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अणुओं की गति। क्या है कि जितना टेम्परेचर दिया जाएगा अणुओं की गति में उतनी ही वृद्धि होगी, उसका स्पीड उतना ही बढ़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा सदैव प्रवाहित होती है, ऊष्मा सदैव प्रवाहित होती है। क्या कह रहा है? ए नंबर ऑप्शन है ठंड से गर्म, गर्म से ठंड, दोनों कहीं नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, गर्म से ठंडा की ओर। ठंडा से गर्म कहाँ से होगा? ठंडा से गर्म होगा ही नहीं, हमेशा जब होगा तो गर्म से ठंडा की ओर प्रवाहित होगी या संचरित होगी या गमन करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एसआई में विशिष्ट ऊष्मा का इकाई क्या होता है? एसआई में विशिष्ट ऊष्मा का इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर जूल प्रति केजी केल्विन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम ऊष्मागतिकी नियम संबंधित है, प्रथम ऊष्मागतिकी नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, बल संरक्षण, आवेश संरक्षण। तो प्रथम ऊष्मागतिकी नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। 25 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 25 नंबर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप ऑप्शन में देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबक, प्रकाश। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को ऐसे भी छांट सकते हैं ऑप्शन को। गुरुत्वाकर्षण इसमें लगेगा नहीं, चुंबक होगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, तो होगा क्या? ऊष्मा स्थानांतरण होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, माफ कीजिएगा, ध्वनि तरंग है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर स्थिर है। तो हम लोग का ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि निर्वात में 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में चलती है, नहीं चलती है, तेज चलती है, धीमी चलती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितना होता है? सारे क्या बोलते हैं, वायु में, लोहे में, टेम्परेचर पे सबका चाल अलग अलग होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग
कितनी होती है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 340 मीटर पर सेकेंड होगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल चाहिए। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जैसे कोई चिल्लाया तो वहाँ से आता है प्रतिध्वनि, तो उसमें उसका समय अंतराल कितना ले दिया जाता है? 0.1 सेकेंड। आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होता है? आवृत्ति का एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। राइट आंसर बी होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब लेवल से लेकर धीरे धीरे लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। अचानक एक ही बार में दे दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। लेवल ऐसा कर देंगे कि +2 लेवल भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे खूब आराम से। पहले धीरे धीरे देखते हैं, क्योंकि पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत है कि ज़्यादा टफ ना दिया जाए, नॉर्मली दिया जाए। धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे। 31 देखते हैं, 31 नंबर। अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है, कैसी होती है भाई? तो तीखी होती है, मंद होती है, भारी होती है कि धीमी होती है? तो कह भी रहा है कि अधिक आवृत्ति की ध्वनि, अधिक आवृत्ति की ध्वनि की बात कर रहा है, तो कैसी होगी? तीखी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, तीखी। 9th क्लास का सिलेबस है, छोटा सा है, छोटा सा का एक साउंड एक चैप्टर ही है, उसमें दिया गया है। बहुत बड़े से एनसीईआरटी को उठाकर पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा। 32 नंबर है, सोनार का उपयोग होता है। सोनार का उपयोग कहाँ होगा? प्रकाश मापन में होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापन में होता है, ताप मापने में होता है, वोल्टेज मापने में। सोनार है यार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये कह रहा है कि प्रकाश में तो होगा नहीं, जब साउंड की बात है तो होगा नहीं। अब यहाँ से ये सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। समुद्र की गहराई को मापने में की जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन दे रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से तक, सी ऑप्शन कर रहा है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, या 100,000 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। डेसिबल किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन दिया गया है डेसिबल। प्रकाश, ध्वनि तीव्रता, ताप, ऊर्जा। वो सिंपल सी बात है, प्रकाश तो होगा नहीं, ऊर्जा होगा नहीं, ताप होगा नहीं, तो फिर किसका है? ध्वनि तीव्रता का है। 35 नंबर। संगीत में स्वर का संबंध है। संगीत में स्वर का संबंध है। ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, वेग, समय। इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति। संगीत में स्वर की बात कर रहा है, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ ऑप्शन ए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, डी है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ए होगा। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, आभासी होगा, दोनों होगा, कोई नहीं होगा। तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। 37 का राइट आंसर होगा बी। 38 नंबर देखते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। 39 नंबर देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है नजदीक, इसमें अपोजिट हो जाता है। निकट दृष्टि का कहेगा तो नजदीक का ठीक रहेगा, दूर का गायब हो जाएगा। दूर दृष्टि में दूर का ठीक रहेगा, नजदीक का ही गायब हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है, ये किससे होगा? तो अवतल लेंस से होगा, ना कि प्रिज्म से, ना कि दर्पण से, ना कि उत्तल लेंस से। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को।
दूरदृष्टि दोष का उपचार होता है। देखिए वहाँ नज़दीक का पूछा था और यहाँ पर आ गया है दूर का, तो फिर वही प्लॉट दीजिए। उत्तल लेंस होगा, अवतल होगा नहीं, क्योंकि अवतल तो हो गया निकट दृष्टि दोष के लिए, समतल होगा नहीं, प्रिज्म तो होता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। इंद्रधनुष का कारण है, इंद्रधनुष का कारण क्या है? जो इंद्रधनुष बनता है उसका रीजन क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैमरे में प्रयोग होता है, 42 नंबर क्वेश्चन, कैमरे में प्रयोग होता है, कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग होगा? ऑप्शन है अवतल लेंस करेंगे आप, उत्तल लेंस करेंगे, प्रिज्म करेंगे, या फिर आप दर्पण का यूज करेंगे। किसका करते हैं? जो कैमरे में होता है उसमें कौन सा लेंस होता है भाई? तो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। तिरालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन नियम कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या कहलाता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी कह रहा है कि आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण। सी कह रहा है आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और सिंपल सी बात है, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बीच में क्या हो जाता है? अभिलंब हो जाता है। यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 यानी 43 नंबर हो चुका है। 44 की बात करते हैं। 44 कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स आधारित हैं। फाइबर ऑप्टिक्स आधारित है, तो फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों तो होगा नहीं, ध्रुवण और विवर्तन होगा नहीं, अपवर्तन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होगा, श्वेत प्रकाश होगा, लाल होगा, नीला होगा। तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? श्वेत प्रकाश होता है। वैसे भी जितने सारे कलर्स होते हैं श्वेत प्रकाश से मिलकर के ही बने होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? सबको पता है, धारा है, एम्पियर होगा। 46 हो गया। 47 की बात करते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम किससे संबंधित है? V बराबर IR होगा कि P बराबर VI होगा? सी ऑप्शन है F बराबर MA होगा, E बराबर MC स्क्वायर होगा। ये तो होगा नहीं, F बराबर MA होगा नहीं, बल्कि है P बराबर VI होता नहीं है, तो V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या कहती है? यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है, जहाँ I बराबर एक यहाँ पर आता है R कांस्टेंट होगा और V होगा। तो यहाँ हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो R बराबर हो जाएगा I बाई V, और V बराबर होगा, और यहाँ माफ़ कीजिएगा, फॉर्मूला ये होगा, और जो हम लोग का V बराबर है IR होगा, V इक्वल टू IR, R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। एक और निकाल सकते हैं इससे, V बराबर IR हो गया, R बराबर V बाई I हो ही गया। अब यहाँ क्या बच रहा है? I इक्वल टू V बाई R, ये सब फॉलो होता है। जिसका राइट आंसर हम लोग क्या दिए हैं? V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, प्रतिरोध
प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता ही है। 49 नंबर है विद्युत शक्ति का सूत्र। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? VI। 50 नंबर क्वेश्चन है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में हमारे पास कितने ध्रुव होंगे? 2 ही होंगे ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ साउथ 2 ही पोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, उदासीन होगा, दोनों होगा। तो दोनों हो ही नहीं सकता है, जब होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, E- से प्रेजेंट करते हैं। परमाणु का नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है परमाणु का नाभिक खोजा था। परमाणु का नाभिक खोजा था, तो परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। एक प्रचलित एक ट्रिक है ईट पर नाच। ईट इससे इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन पर नाच, ये सब ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? 54 क्वेश्चन है तो बेकरल, हेनरी बेकरल ने की थी। फैराड होगा नहीं, आइंस्टीन होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं। E=mc² किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, मैक्सवेल का है, बोहर का है। सिंपल सी बात है कि ये किसका है? थ्योरी आइंस्टीन का है, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका दिया है यहाँ पर। ए ऑप्शन है क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 57 देखते हैं ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग है। ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है? प्रवर्धन में, शीतलन में, प्रकाश उत्पादन में, ध्वनि उत्पादन में। और ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो ध्वनि कहाँ से आएगा? ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो प्रकाश भी नहीं आएगा। यही दोनों में से कोई एक होगा, शीतलन होगा या तो फिर प्रवर्धन होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से शीतलन भी गायब हो जाएगा, यहाँ होगा प्रवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है? प्रवर्धन है। तो कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की थी? रंजन ने। 49 नंबर की बात करते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है? अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तांबा, चांदी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ये दोनों होगा नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। क्या होगा? सिलिकॉन होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग है, यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग है। इन डी ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कौन होगा? सिंपल सी बात है, हम लोगों का विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग का कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन जीके को हम लोग देख लिए हैं, जिसमें जीके था और करंट अफेयर था, और 60 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का देख लिए हैं। लेवल तो काफ़ी बिल्कुल ही इजी था, पर इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।